तो कहानी की शुरुआत होती है 2007 के द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से, जहां पर हम इस ड्रामा के हीरो लीगन को देखते हैं जो कि अभी 13 साल का है। यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा होता है। लीगन काफी अच्छा खेल रहा होता है और फाइनल जीतने के बेहद करीब होता है। वहीं पर हम उसके छोटे भाई लीशिन को देखते हैं जो कि लीगन की दूसरी चीजों में मदद कर रहा होता है। जब लास्ट राउंड चल रहा होता है तो लीगन काफी सारे पॉइंट्स स्कोर करता है। उसको जीतने के लिए बस एक पॉइंट चाहिए होता है और वो स्कोर कर भी लेता है, पर अपोनेंट के हाथ से टेनिस रैकेट छूट जाता है और वो लीशिन को लगने वाली होती है, जो कि लीगन देख लेता है तो वो लीशिन को बचा लेता है, पर उसके हाथ में काफी गंभीर चोट लग जाती है। लीगन हमसे कहता है कि काश उस दिन मैं लीशिन को बचाने नहीं गया होता, पर ये सोचने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। मैंने अपनी इस बैड मेमोरी को भूलने की बहुत कोशिश की पर कभी नहीं भूल पाया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लीगन को प्लेन में देखते हैं। उसी प्लेन में उसके मॉम डैड और उसका भाई लीशिन भी होता है। लीगन की वाइन खत्म हो जाती है तो वो वाइन लेने के लिए आता है। वहीं पर हम ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम क्योंगजू है। उसको लीगन की बात करने के तरीके से समझ आ जाता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसकी किसी बैड मेमोरीज की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो डिप्रेशन में है। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है और हर वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। एयर होस्टेस लीगन के पास क्लास रियूनियन का इनविटेशन कार्ड देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो जाएगा। लीगन कहता है मैं जाने के बारे में अभी सोच ही रहा हूँ ताकि अपनी फर्स्ट लव से मिल सकूं, पर मेरे जैसा लड़का अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। सही कहा ना। क्योंगजू अपने मन में कहती है इसमें पूछना क्या, ऑफ कोर्स वो मना कर देगी। क्योंगजू वाइन पीती है तो उसके लिप्स के ऊपर निशान बन जाता है तो लीगन उसको ही देखने लगता है। क्योंगजू कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। लीगन कहता है मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ। जो सुनकर क्योंगजू कहती है मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो लीगन उसको बताता है कि उसके चेहरे पर वाइन लगी है और पोंछने के लिए टिश्यू भी देता है और कहता है मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, तुम पर लाइन नहीं मार रहा था। तभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्लेन इधर उधर हिलने लगती है तो लीगन गलती से क्योंगजू के लिप्स को अपने थंब से पुश कर देता है जिससे उसके आगे का दांत टूट जाता है। लीगन उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो कंपनसेट कर देगा। तो क्योंगजू उसको बताती है कि उसने नकली दांत लगवाया था जो निकल गया था, वो टूटा नहीं है। तभी प्लेन काफी ज्यादा हिलने लगती है तो लीगन गिरने लगता है, पर क्योंगजू लीगन को बचाने के बजाय अपने लैपटॉप को बचाती है क्योंकि उसमें काफी इम्पोर्टेंट डाटा स्टोर्ड है। क्योंगजू उसके सामने आती है तो लीगन को एक छोटी लड़की याद आती है जिसने काफी साल पहले उसकी जान बचाई थी। क्योंगजू उसका हाथ पकड़कर उसको उठाने जाती है तो उसका हाथ दर्द करने लगता है। क्योंगजू काफी परेशान हो जाती है कि कहीं इसको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। तभी लीगन कहता है मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। क्योंगजू जाने से पहले वहाँ पर अपना बिजनेस कार्ड छोड़ देती है और कहती है अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लीगन अपनी दादी के घर पे सोया होता है। अपने मॉम डैड की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो उसकी दादी से कह रहे होते हैं कि हमने ऑलरेडी सारा सामान ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिया है। हम चाहते थे कि लीगन ऑस्ट्रेलियन कोच के अंडर ट्रेन हो जो कि वर्ल्ड में बेस्ट हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी हो जाएगी। हमने ट्रेनिंग के लिए पैसे ऑलरेडी पे कर दिए हैं तो अब लीगन की जगह लीशिन ट्रेनिंग लेगा। लीगन की दादी कहती है जो भी है पर तुम लोग उसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हो, वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। लीगन की मॉम कहती है ऐसा नहीं है कि हम उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया आया तो लीशिन को ट्रेनिंग करते देखकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कुछ सालों तक आप उसको अपने साथ रख लीजिए। ये सारी बातें सुनकर लीगन अपना मेडल पहन लेता है और अपने कपड़े पैक कर लेता है। जब उसके मॉम डैड लीशिन को लेकर टैक्सी से जा रहे होते हैं तो लीगन दौड़ते हुए उनके पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उसके मॉम डैड उसको भागते हुए देखते हैं पर नहीं रुकते हैं। लीगन भागते भागते नीचे गिर जाता है और उसका मेडल पानी में चला जाता है। मेडल को पानी से कैसे निकाले वो सोच ही रहा होता है, इतने में वो भी पानी के अंदर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसने उसको
को बचा लिया था। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या वो ठीक है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। प्लेन कोरिया में लैंड हो जाती है तो लीगन के डैड लीशिन के कपड़े लीगन को पहना देते हैं और साथ ही मास्क से अपना चेहरा ढक लेने को कहते हैं। जब लीगन सभी सामान लेकर बाहर आता है तो लीशिन के फैंस उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बच्चा तो उसको फूलों का माला भी पहना देता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि लीशिन अब काफी फेमस टेनिस प्लेयर बन चुका है। पर तभी उन सभी को पता चल जाता है कि ये लीशिन नहीं है, कोई और ही है। वो लोग लीशिन को गाड़ी में जाते हुए देख लेते हैं तो वो लोग उसके पास जाते हैं और काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। लीगन सारा सामान लेकर गाड़ी के पास जाने लगता है पर वो क्योंगजू से टकरा जाता है, जिससे सारा लगेज नीचे गिर जाता है। लीगन उससे माफी मांगता है और अपना सामान उठाता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आता है और कहता है मुझे मेरा माला वापस चाहिए, तो वो वापस कर देता है। लीगन सारा सामान गाड़ी के अंदर रख देता है पर उसके बैठने से पहले ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है और लीगन पीछे ही छूट जाता है। लीशिन के डैड उससे कहते हैं तुम कई साल से प्रोफेशनल एथलीट हो, क्या अभी भी कैमरा के सामने नर्वस फील करते हो? तो लीशिन हाँ कहता है। उसकी मॉम कहती है लीगन किसी काम का नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी रिपोर्टर्स को संभाल नहीं पाया। उसके डैड कहते हैं तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो, इसमें उसकी क्या गलती है? तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि गाड़ी में लीगन तो है ही नहीं। उसके डैड उसको मैसेज करते हैं कि वो टैक्सी लेकर घर आ जाए और लीशिन के क्रेडिट कार्ड से टैक्सी वाले को पैसे पे कर दे। क्योंगजू जब टैक्सी में बैठ रही होती है तो उसकी नजर लीगन पर जाती है तो लीगन अपना चेहरा छुपा लेता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम क्योंगजू को प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। वो कहती है ये माउस नंबर 107 है। 3 महीने पहले खाना लाने की कोशिश में इसे बिजली का झटका लगा था। उसके बाद भले ही हमने इसको डिलीशियस खाना दिया या इसके सराउंडिंग को आरामदायक बना दिया, फिर भी इसे इंडाइजेशन होती रही। हर किसी के पास एक बुरी यादें जरूर होती है, एक सीरियस एक्सीडेंट की मेमोरी जिससे फिजिकल हार्म हुआ हो, कभी कभी फैमिली मेंबर्स द्वारा कहे गए एक कठोर शब्द बैड मेमोरीज बन जाती है, या फिर वो मोमेंट जिस वक्त उन लोगों ने आपको छोड़ दिया जिससे आप बहुत प्यार करते थे। एक बार जब एक बुरी यादें बन जाती है तो वो एक अपरिवर्तनीय ट्रॉमा में बदल जाता है। बुरी यादें दर्दनाक, परेशान करने वाली और कड़वी होती है। क्या होगा अगर हम उन यादों को हमेशा के लिए मिटा सके? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बैड मेमोरी इरेजर हो तो फिर हम लीगन को देखते हैं जो कि टैक्सी से नहीं बल्कि बस से घर आता है तो उसकी मॉम उसको कपड़े चेंज करके आने को कहती है ताकि वो खाना खा सके। लीगन जब अपने रूम में होता है तो उसकी मॉम किमची लेने आती है तो लीगन कहता है आपने मेरे रूम में किमची रेफ्रिजरेटर क्यों रखा है? उसकी मॉम कहती है ये रूम पहले से ही किमची स्टोरेज रूम था, वो तुम थे जो कि यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। लीगन जब खाना खाने के लिए बाहर आता है तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हो? इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स है, वो ट्राई क्यों नहीं करते? तो लीगन हमेशा ब्लैक कपड़े पहनने के लिए माफी मांगता है, जो सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम हर बात पर माफी क्यों मांगते रहते हो, कुछ और भी तो कह सकते हो। लीगन कहता है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए तो उसकी मॉम कहती है तुम नहीं सुधरोगे। उसकी मॉम ने लीशिन का फेवरेट खाना बनाया होता है पर लीगन के लिए कुछ भी नहीं। उसकी मॉम अपने हाथों से प्लेट में खाना रखकर लीशिन को देती है पर लीगन को नहीं। लीगन हमें बताता है कि मेरे मॉम डैड हमेशा लीशिन की ही परवाह करते हैं, उसे बहुत प्यार देते हैं, पर इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो सभी मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में एक डॉग है जिसकी वैल्यू मुझसे भी ज्यादा है। लीगन डॉग को परेशान करने लगता है तो वो उसको काट लेता है। फिर हम क्योंगजू को हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल का डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, तुम जानती ही होगी कि कल हमारे स्कूल प्रेजेंटेशन में मिनिस्टर भी आने वाले हैं तो तुम्हें उनके सामने भी आज जैसा ही प्रेजेंटेशन देना होगा। क्योंगजू कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। डायरेक्टर के जाने के बाद क्योंगजू से बात करने एक डॉक्टर आता है जिसको क्योंगजू डेट करना चाहती है। उस डॉक्टर से बात करते वक्त क्योंगजू का दांत निकल जाता है। क्योंगजू को ऐसे देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। क्योंगजू जल्दी से डेंटिस्ट के पास आती है और अपना दांत अच्छे से लगवाती है। वहीं प्रोफेसर हान कुछ डॉक्टर्स के साथ रात को डिनर पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्योंगजू आती है और कहती है कोई कहीं नहीं जाएगा। वो सभी डॉक्टर्स को बताती
बताती है कि कल के प्रेजेंटेशन के लिए उनको क्या क्या काम करने हैं, तो वो सभी काम करने चले जाते हैं। प्रोफेसर हान कहते हैं तुम अच्छे खासे मूड की बैंड बजाने में एक्सपर्ट हो, तुम एक साइकाइट्रिस्ट होकर इतनी कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो। क्योंगजू कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं बस चाहती हूँ कि कल के प्रेजेंटेशन में कोई गलती ना हो। प्रोफेसर हान पूछते हैं कि क्या वो यूके से वो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है। क्योंगजू हाँ कहती है, पर जब वो लगेज खोलती है तो उसमें डॉक्यूमेंट के बजाय कपड़े होते हैं, जिससे उसको समझ आ जाता है कि एयरपोर्ट पर उसका लगेज एक्सचेंज हो गया था। क्योंगजू को उस लगेज में टैग लगा दिखता है जिसमें लीगन का नंबर होता है, तो वो उसको कॉल करती है पर लाइन बिजी बता रहा होता है क्योंकि लीगन अपने दोस्त गुबोंग से कॉल पर बात कर रहा होता है। लीगन कहता है तुमने अपने काम के वक्त मुझे कॉल क्यों किया है। तो गुबोंग कहता है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को सिखाते सिखाते मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तुम्हें क्लास रीयूनियन का इनविटेशन तो मिला ही होगा, तो तुम जा रहे हो ना। लीगन कहता है कि उसने अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो गुबोंग कहता है रीयूनियन पर तुम्हारी फर्स्ट लव भी आने वाली है, तो तुझे तो जाना ही चाहिए, वहाँ पर जाकर तू अपनी फर्स्ट लव से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना। लीगन कहता है अगर मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर भी दी तो वो मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी। तो गुबोंग कहता है तू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और तुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। देख प्यार और करियर में सक्सेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा। लीगन कहता है तूने सही कहा, पर तू ये भूल गया कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर कभी भी लीड कैरेक्टर की बराबरी नहीं कर सकता। लीगन बिग पिक्चर एजेंसी के सामने गाड़ी रोकता है और अंदर जाने लगता है। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो इसे यहाँ से हटाइए। फिर अगले सीन में हम उसको बाथरूम में देखते हैं, वहाँ पर लीशिन का एडवर्टीजमेंट पोस्टर लगा होता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि लीशिन बिग पिक्चर एजेंसी के अंडर काम करता है और लीगन लीशिन का मैनेजर है। उस पोस्टर को देखकर लीगन को अच्छा नहीं लगता है, तो वो लीशिन की आंखों को पेन से स्क्रैच कर देता है। जब वो बाहर आता है तो एक लड़की उसको रोकती है और कहती है आप तो वही लड़का हो ना, द लेजेंडरी टेनिस जीनियस। लीगन कहता है अगर तुम लीशिन के बारे में बात कर रही हो तो वो मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की कहती है आप लीगन है ना, द टेनिस प्लेयर। ये सुनकर वो सरप्राइज्ड रह जाता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो वो लड़की कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने टेनिस खेलना आपकी फुटेज देखकर ये स्टार्ट किया था। हमें यहाँ पर उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि चासियोन है। चासियोन कहती है क्या आपने फिर से टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया है, आप पहले कोरियन थे जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था, क्या आप मुझे वो मेडल दिखा सकते हैं। तो लीगन कहता है कि वो मेडल मुझसे खो गया। तभी वहाँ पर एजेंसी का सीईओ मिस्टर होंग आता है और चासियोन को लेकर चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर लीशिन आता है और लीगन से कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लीगन जब कॉफी लेने आया होता है तो उसको क्योंगजू का कॉल आता है। क्योंगजू उसको बताती है कि हमारा लगेज एक्सचेंज हो गया है। तो लीगन कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे एयरपोर्ट से कॉल आया था। क्योंगजू कहती है अगर ऐसा है तो तुमने मेरे इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो लीगन कहता है इस वीक मैं तुम्हारा लगेज भेज दूंगा, तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर देना। इतना कहकर फोन काट देता है। इससे क्योंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है वो खुद को समझता क्या है, उसे लगता है कि सिर्फ वो ही है जो कि बिजी है, ये आदमी मेरा दिमाग खराब कर रहा है। लीगन जब लीशिन को कॉफी देने आता है तो मिस्टर होंग एक डॉक्यूमेंट फेंक कर लीगन से रूडली कहते हैं जाओ इसकी कॉपीज बना कर लाओ। लीगन चासियोन से थोड़ी देर के लिए बात करने लगता है तो मिस्टर होंग बिना किसी गलती के लीगन पर गुस्सा करने लगते हैं और उसकी काफी बेइज्जती करते हैं। लीशिन सब कुछ देखता है पर वो मिस्टर होंग से कुछ भी नहीं कहता है। ऑफिस के सभी लोग लीगन के बारे में ही बात करने लगते हैं, उसकी काफी बुराई करने लगते हैं। जो सब सुनकर लीगन का सिर दर्द करने लगता है, साथ ही उसके राइट हैंड में बहुत दर्द होने लगता है। तो वो जल्दी से एजेंसी के बाहर आता है और हॉस्पिटल जाने लगता है। फिर हम क्योंगजू को देखते हैं जो कि लीगन को बहुत सारे वॉइस मैसेजेस करती है पर एक का भी रिप्लाई नहीं आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बिना वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगी। कुछ देर बाद एक नर्स क्योंगजू को बताती है कि एक पेशेंट आया है जिसके हाथ में काफी दर्द है। ये प्रोफेसर हान का काफी पुराना पेशेंट है पर इस वक्त वो हॉस्पिटल में नहीं है, इसीलिए आपको ही उस पेशेंट को देखना होगा। जब वो उस पेशेंट के पास जाती है तो वो कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे कुछ पेन किलर्स दे दीजिए। हमें पता
पता चलता है कि वो पेशेंट लीगन है। क्योंगजू उसको देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसको पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिससे वो प्लेन में मिली थी। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।